हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 2.4 जो कि बेस्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों का गुणनफल। तो देखते हैं। तो जैसे वर्ड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में जैसे मैंने लिखा सपोज किया 10 और मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसके बारे में आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 10 यहां लिखते हैं, 2 से किया 5, फिर 5 की टेबल पढ़ा, 5 1 जा 5। तो 10 का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 into 5 है। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये जो नंबर है सारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर है 20 है तो मैं सोचता हूं 2 into 10 या 2 into 2 into 5 या 4 into 5, कुछ भी। इस सब के सब इसके क्या है? फैक्टराइजेशन है। और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। फैक्टर, ये क्या है? इसका फैक्टर है। 4 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर। ठीक है, 2 2 2 ये 3 यहां फैक्टर है, 2 10 ये सब इसके क्या है? फैक्टर्स है। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये आपने छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, अब लेकिन यहां जो हमें पढ़ना है वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। यानी कि कोई पॉलिनोमियल का सपोज कीजिए x² है, अब इसके हमें फैक्टर करना है, इसको यानी कि x into x, हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। गुणन मतलब गुणा करना, और खंड, खंड मतलब टुकड़ा। तो यानी कि ऐसे टुकड़े करने, उसको गुणा करने में वापस यही आ गया। ऐसे फैक्टर्स करने, ऐसे पार्ट्स करने, इसको मल्टीप्लाई करने में वापस वही नंबर आ जाए, वही सब इसके क्या कहते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं या फिर फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में? तो यहां पर जो हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करना, इसके लिए हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहले बार हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे। तो हमारे पास एक थ्योरम है, इफ p of x is a polynomial of degree n is greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of x equal to 0। और सेकंड कंडीशन है p of a equal to 0 if x minus a is a factor of p of x। ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। एक्चुअली उसने कहा क्या है कि कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल, और अगर x माइनस a उसका फैक्टर है, कब है? इफ p of x इक्वल टू 0 है, तब उसका फैक्टर होगा। और जस्ट इसका उल्टा कहा गया कि p of a अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब x माइनस a इसका एक फैक्टर है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था, ये बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही है, बस थोड़ा सा आगे कंटिन्यू है। और हमने एग्जांपल देखा था कि सपोज कीजिए p of x इक्वल टू x³ प्लस 1 है, और हमने इसको डिवाइड किया था x प्लस 1 से। ठीक है, इसको मैं q of x मान लेता हूं। तो क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं? क्वेश्चन में हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका फैक्टर है या नहीं? तो उस वाले क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर चेक किया था। रिमाइंडर कैसे चेक किया था? ये वैल्यू इसमें डाल दी थी। ठीक है, ये वैल्यू इसमें हमने डाली थी। तो पहले q of x इक्वल टू 0 कर दो, x प्लस 1 की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई? -1। इस वैल्यू को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो p of -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस का 1, क्या आ गया? -1 प्लस 1 यानी कि 0। इस वैल्यू पे ये क्या आ गया? 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये वाली जो कंडीशन है, x माइनस a वाली जो कंडीशन है,
वो वाली कंडीशन होगी और ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। बात समझ में? अगर जो भी x में दे रखा, y में किसी में भी पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर सपोज कीजिए x का क्वेश्चन है, तो x की अगर वैल्यू डालने पे 0 हो जाए, उसकी जो वैल्यू है वो 0 निकल जाए, कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन है, दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो इसका फैक्टर होगा। बात सुनिए, यही फैक्टर थ्योरम। तो बिल्कुल ये रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है, बस उसका आगे थोड़ा सा कंटिन्यू है। अगर 0 हो जाए तो फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। बस इतनी सी बात समझ में आ रही? ठीक है। तो सेम वही जैसे हम पहले करते थे, इक्वेट करते थे, वो वैल्यू डालते थे और चेक करते थे 0 आ रहा है या नहीं, और रिमाइंडर फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली यहां पर भी हम रिमाइंडर ही फाइंड आउट करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो दूसरा वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो दूसरा वाला पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सेम चीज है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने एसएससी के अंदर वोल्केनो का पढ़ा, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी के अंदर यहाँ मैग्मा भर रहा था, और उस टाइम बाद अगर ये ज्वालामुखी इरप्ट होता है, यानी कि ज्वालामुखी फटता है, तो ये मैग्मा बाहर निकलता है। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है। जब ये चीज अंदर थी तो मैग्मा था, जब यही मैग्मा ज्वालामुखी फटने के बाद बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। सिमिलरली जब x इक्वल टू में वैल्यू है तो ये रिमाइंडर थ्योरम काम करती है, और ये इसका क्या है? 0 है। ठीक है। x इक्वल टू -1 है तो ये इसका 0 बन जाता है, रूट बन जाता है। और ये किस तरीके से एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या बन जाता है? इसका फैक्टर बन जाता है। एक ही चीज दो काम करती है। अगर इस फॉर्म में है तो फैक्टर है, इस फॉर्म में तो रिमाइंडर, एज अ रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? 0 आ गया तो पता लगे कि ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ बिल्कुल सेम इसी की तरह। क्लियर? तो किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज करते हैं, उसमें हम जो हमारा अभी फैक्टर थ्योरम पढ़ा है हम उसका भी यूज करते हैं, या फिर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी फैक्टराइज करते हैं, और एक जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था उसका भी यूज करते हैं। तो सब टाइप के मेथड पे जो भी हमने पढ़ा हुआ है उन सब का यूज करते हैं, उन सभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सारी चीज क्लियर हो गई। टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this or this। चेक करना है हमें क्या x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो अभी हमने देखा कि फैक्टर थ्योरम में हमने क्या देखा था, x माइनस a की कंडीशन और x इक्वल टू a कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, इसको डाल देते हैं, और अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। तो सपोज कीजिए p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और इसको मैं q ऑफ x मान लेता हूं। q ऑफ x इक्वल टू 2 है, तो q ऑफ x इक्वल टू 0, अगर इसका फैक्टर होने के लिए क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जो कंडीशन है। तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2, ये वैल्यू इसमें डाल देता है। p ऑफ -2 इक्वल टू क्या होगा? -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ये कितना आ गया? अब देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 को माइनस है तो माइनस, प्लस 3 इंटू, अगर 2 बार होता ये नहीं होता तो 2 2 जा 4, 4 माइनस का 10
प्लस का 6, ठीक है, यानी कि माइनस का 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6, तो 12 18 कितना आ गया? 0। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? ये इसका फैक्टर है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम में निकालते हैं कि रिमाइंडर चेक करते, रिमाइंडर क्या है, यहां रिमाइंडर क्या है? 0 है। बस रिमाइंडर थ्योरम की तरह रिमाइंडर चेक किया, 0 आ गया रिमाइंडर, इसका फैक्टर है, लिख देंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका फैक्टर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसका चेक करते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसको r ऑफ x मान लिया, क्या है? 2x प्लस का 4, ये वैल्यू डालनी है माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस 4 प्लस का 4 क्या आ गया? 0। तो ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। हमने बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम का यूज करके बड़ी आसानी से निकाला। बात समझ में आ गई? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें 2 पॉलिनोमियल गिवन थे और चेक करना था कि क्या वो पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और हमें बोलेगा इसका फैक्टर कीजिए। अब इसमें दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है और ध्यान से देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो उसके अब फैक्टर करते तो 2 फैक्टर निकलेंगे। तो कैसे करें? ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम स्प्लिट द मिडल टर्म का यूज करके फैक्टराइज करते हैं। इसका तरीका क्या है तो बड़ा ध्यान से कीजिए कि क्लास 9 और 10 दोनों में। सबसे पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो हमारा आंसर आ गया 4x²। बात समझ में आ गई? पहले वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4x²। अब हमें x² को तो छोड़ देते हैं, 4 की बात करेंगे। 4 को ऐसे लिखना है हमें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म। तो मैं लिखता हूं 1 इंटू 4। ठीक है, 1 इंटू 4 क्या होगा? 4 बिल्कुल आ रहा है। 1 इंटू 4 आ रहा है। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म नहीं आ रहा, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके और क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 इंटू 2। देखो फैक्टर वाली टेक्निक ही यूज कर रहे हैं। 2 2 जा 4, यस 4 आ रहा है। अब प्लस करने पे मिडिल टर्म भी आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 2x और 2x। बात समझ में आ गई? इसको मल्टीप्लाई करने पे 4x आ जाएगा और प्लस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 4x² आ जाएगा और प्लस करने पे 4x आ जाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूं, तो x² प्लस इसके बदले क्या लिखेंगे अपन? 2x प्लस 2x और बाकी एज इट इज। ठीक, अब बनाएंगे पेयर, इसका पेयर इसका पेयर, दो के जोड़े बना लिए। इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? मैक्सिमम कॉमन आ रहा है x। क्या बचा हमारे पास? x, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, क्या बचा? 2। ठीक, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2, 2 से डिवाइड करो क्या बचा? x, फिर 2 से डिवाइड करो क्या बचा? 2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके पास इस तरीके से हर बार 2 ब्रैकेट आएंगे और वो दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर मान लेते हैं एग्जैक्टली सेम नहीं होते तो इसका मतलब गलत है। बात समझ में? तो अब क्या करना है? बस आपका क्वेश्चन खत्म। जो एक बार सेम आया उसको लिख दीजिए, जो बच गया है उसको लिख दीजिए और ये हमारा आंसर, ये इसके फैक्टराइजेशन। बात समझना? ये इसके वो फैक्टर है, वो टुकड़े हैं, इसको मल्टीप्लाई करने आपको वापस यही मिल जाएगा। बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं। तरीका क्या है? मल्टीप्लाई फर्स्ट विद द लास्ट वन, तो क्या आएगा? 6x², यानी कि मेन हमें 6 से कंसर्न है। 1 इंटू 6
6 आ रहा है, प्लस करने पे 7 आ रहा है, माइनस करने में 5 आ रहा है। बिल्कुल माइनस करने पे 5 आ रहा है, तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, प्लस 6x माइनस 5x, 6x में से 1x माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का 6। ठीक, अब पेयर, इसके पेयर, इसके पेयर, x कॉमन लीजिए, x प्लस 6, यहां क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आ रहा तो -1 कॉमन, क्या आएगा, x माइनस का 6, क्या आएगा, x माइनस का 6, है ना, ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया। अब देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब हम सवाल गलत कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं लूंगा। ठीक है, कुछ और फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 3, 6 आ रहा है, प्लस करने पे 5 आ रहा है, इस पे चेक करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, फिर यहां पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचा, x प्लस 3, यानी कि x से डिवाइड कर दिया, यहां से भी x से डिवाइड करो, x बचा, यहां x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करो, खाली x बचा, 2 से डिवाइड करो तो 3 बचा। अब देखिए ध्यान से, आपके ब्रैकेट क्या आ गए, सेम आ गए, सेम आ गए, उसको लिखेंगे, जो ब्रैकेट सेम आया उसको लिख देंगे, जो बच गया है उसको लिख देंगे, और ये हमारा आंसर। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 30, 1 इंटू 30 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पर 31 हो रहा है, माइनस करने पे 29 नहीं देंगे। 2 इंटू 15 30 आ रहा है, और प्लस करने पे 17 भी आ रहा है, तो ये वाला ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 2x प्लस का 5, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, 3 और x, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, एक x कर दिया, कितना बचा, x, 3 के टेबल में 15 कितने में आता है, 5 पे, x से x कट गया, खत्म। यहां पे देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, 1 से डिवाइड करो 2x आएगा, इसको 1 से करेंगे तो 5 आएगा, दो ब्रैकेट सेम आ गए, बस सही है, इन दोनों को लिख लीजिए। अब क्या बच गया, 3x प्लस 1, इसको लिख लीजिए, और ये आंसर। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल। पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 6, 1 इंटू 5, 6, ट्राई करते वाई स्क्वायर माइनस का 5, 6y प्लस का y प्लस का 6, y कॉमन लेते हैं, y माइनस का 6 प्लस का 1 कॉमन लेते, y प्लस का 6, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा तो हम ये नहीं ले सकते हैं, हम दूसरा लेंगे। और क्या फैक्टर हो सकते हैं 6 के, 3 2 या 6 भी हो सकता है, तो y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस का 6, क्या कॉमन आ गया, y माइनस 3, क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2 से डिवाइड करो, y आ गया, और फिर -2 से करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। अब ये ब्रैकेट सेम आ गया, बस आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी जो हमने सीखा, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, यानी कि डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल हो, तो उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक ना होकर क्यूबिक हो, यानी कि इसकी डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल हो, उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम इसके पेयर नहीं बना सकते। अगर पेयर बनाए तो क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक्स प्लस 3। अब यहां क्या कॉमन है, कुछ नहीं आएगा, +1, तो 3x + 1। तो क्या आप दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम दूसरे मेथड्स को अप्लाई करेंगे। इसमें लगभग हम सब चीजें यूज करेंगे।
इसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। कैसे? जो भी आपने स्प्लिट सीखा वो भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? कोई भी अपनी मर्जी से एक वैल्यू ले लीजिए। मैंने सपोज कीजिए 1 ले लिया, ठीक है। मैं x = 1 इसमें डाल देता हूं, तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 3, और 3 इंटू 1 3 होगा प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। क्या 0 आया? नहीं आया, नहीं आया, इसको नहीं देंगे। अब मैं चेक करता हूं x = -1 से, -1 में डाल दिया। -1 का क्यूब कितना होता है? -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 प्लस का 3 इंटू 1 -3 प्लस 1, -1 प्लस का 3 -3 प्लस 1। ये तो समझ में आ गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0। बात समझे? 0 आ गया, यानी कि इस वैल्यू को डालने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब इसको इधर ले आइए, ये क्या बन जाएगा? इसका फैक्टर। बात समझ में आ गई? ये इसका फैक्टर। तो बस इससे आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। किससे डिवाइड करना है? x + 1 से। हमारे पास x है, हमें रिक्वायरमेंट x³ की, तो x³ को x से डिवाइड कर दो, कितना बच गया? x² ले लेते हैं हम। इसको इससे करेंगे तो x³ हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो x² हो जाएगा। अब क्या करते हैं? साइन चेंज, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये कट गया। क्या बचा? 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1। ठीक, अब 2x² और हमारे पास क्या है? x, क्या बच गया? 2x। तो अब ले लेते हैं हम क्या? 2x। 2x को इससे करेंगे तो क्या आएगा? 2x² प्लस का 2x, 1 से करेंगे तो 2x माइनस माइनस, ये कट गया, क्या बचा? x + 1। तो सेम है तो प्लस 1 से कर लेते हैं, 1 से 2 करेंगे तो x, 1 से 1 को करेंगे तो प्लस का 1, 0 0, ये सारा कट गया। क्या आया हमारे पास फैक्टर? इसका फैक्टर आया हमारे पास इस वाले का x + 1, और दूसरा है x² प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और फैक्टराइज करना है, ये आपको आती है। ठीक है, इसको तो ऐसे कॉपी कर लेते हैं। यहां देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो 1 × 1 तो 1 आता है, और प्लस करने पे 2 भी आता है, तो x + 1। इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, x + 1। इसमें से क्या कॉमन? 1 कॉमन आएगा, x + 1। तो हमारा जो आंसर आएगा x + 1, एक बार सेम ब्रैकेट x + 1, एक बार जो बच गया x + 1। तो x + 1, x + 1, x + 1 ही इसके 3 फैक्टर निकले हैं। डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर निकले। बात समझ में आ गई? तो पॉज वीडियो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। x³ - 23x² + 142x - 120। तो सबसे पहले हम कोई इसका फैक्टर निकालेंगे। चेक करते हैं, x = 1 डालते हैं। ठीक है, तो 1 डालेंगे तो 1 माइनस का 23 प्लस का 142 माइनस का 120, ये हो गया आपका 143 और ये हो गया 23, यानी कि 143। यस, इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है? इसका फैक्टर है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। अगर सारे नंबर प्लस में हो, यानी ये सारा प्लस में हो, तो
तो हमेशा आप माइनस वाले नंबर से ट्राई करना पहले, और अगर माइनस प्लस में हो तो मोस्टली प्लस में आएगा, यानी कि x इक्वल टू प्लस का 1 से आंसर आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 डालते ही हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर 0 है, यानी कि इसको इधर ले जाइए, x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो अब क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम से 0 फाइंड आउट किया, उससे हमने फैक्टर थ्योरम बना ली। अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 एक्स माइनस 1। ठीक है, इसका फैक्टर मिला हमें, डिवाइड। तो x क्यूब को x डिवाइड कर लीजिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू लेता हूं एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब, इसको करिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करो, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। ठीक है, क्या बचा, माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, बाकी सब उतार 142 एक्स 120। ठीक है, अब फिर इस नंबर को डिवाइड कर लो इससे, तो कितना आएगा, माइनस का 22x। ठीक है, तो माइनस का 22x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 22x। साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया। इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया, 120x माइनस 120। अब ले लेते हैं 120, इसको इससे करेंगे तो 120x माइनस का 120। साइन चेंज, ये कट गया, 0। ठीक है, तो अब इसके बदले क्या लिखेंगे, x माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 120। बात समझ में। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका बेटा हमको स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 एक्स स्क्वायर, यानी कि 120। तो इसको लिख सकते हैं हम 20 इंटू 30, सॉरी 120 है, तो 15 के साथ नहीं होगा, तो नहीं बनेगा, तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, 12 और 6, 24 और 5, 10 नीचे 12। यस, देखिए 10 और 12 से बन रहा है, इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, 2 टू जा 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 भी आ जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं, तो माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस 120। ठीक, x माइनस 1, यहां से क्या कॉमन आएगा, x, यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 10। ठीक है, माइनस आएगा, माइनस कॉमन लिया था, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो जो सेम आया उसको लिख लीजिए, और जो रह गया उसको लिख लेंगे, और ये हमारा क्या लिखेंगे, आंसर। वास्तव में तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कोई भी वैल्यू डाल के रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, जिससे हमें 0 मिलेगा उससे हम एक फैक्टर बना लेंगे, उस फैक्टर से लॉन्ग डिवीजन से हम डिवाइड कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आएगा, उसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे, और ये हमारा आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, तो पॉज द वीडियो, नोट देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी जनरली 1 मार्क्स पूछ सकते हैं आपसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये इसका फैक्टर है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो हमें k की वैल्यू, k का मान जो है निकालना, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। कुछ नहीं करना, आप इसको 0 से इक्वेट कीजिए,
जो भी वैल्यू आएगी इसमें डालना। सपोज कीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k लिखा है, तो k के बदले हम क्या डालेंगे, यहां से 1 आया 1 डाल देते हैं, तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, माइनस 4 आएगा, प्लस का k। ठीक है, तो ये क्या आया, ये कट गया, यानी कि 3 प्लस k आया, और ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो यानी कि क्या आना चाहिए, सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3 आएगी, और ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और एक दूसरे फैक्टर से गिवन होगा, बस एक वैल्यू निकालिए, उसमें सब्स्टिट्यूट करो और 0 से इक्वेट कर दो, सॉल्व करके आंसर पास होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे तरह की चीजें सीखी। स्पेशली हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, जिसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना सीखा, फैक्टर थ्योरम देखा, बहुत सारी चीजें देखी। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। टिल देन वॉच दिस।